क्या आपको भी लगता है कि शायद मेरी भी लाइफ रुकी सी लग रही है? मैं सब कुछ सही करते हुए भी कुछ गलत कर रहा हूँ। कभी कभी माइंड भी हैवी सा फील होता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि आगे लाइफ में क्या होगा। काम करने का मन नहीं करता है, फोकस जीरो हो जाता है और लगता है लाइफ पूरी खत्म ही हो गई है। तो लास्ट तक इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दे दूंगा और जो प्रोसेस मैं आगे बताने वाला हूँ, अगर आप उसको मात्र 21 दिन तक करेंगे तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। कुछ महीने पहले की बात है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। ना कोई उठने का समय, ना खाने का समय, ना सोने का समय। तब मुझे लगता था कि शायद मेरे में मोटिवेशन की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है, मैं अपने लाइफ को लेकर सीरियस नहीं हूँ। उसके बाद मैंने जब डीपली इंट्रोस्पेक्शन किया तब मुझे पता कि नहीं, मेरे में कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, मेरा सिस्टम ही अंदर से खराब हो चुका है। सिस्टम का मतलब कि जिस मैं मेथड से अभी काम कर रहा हूँ वो काम का सिस्टम ही गलत है, मुझे उसे चेंज करना होगा। एक्चुअली जो मैंने सिस्टम बना रखा था ना, वही गलत था। उसके बाद मैंने माइनर से चेंजेस किए, उसके बाद 10x रिजल्ट मिलने लगे मुझे। उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। तो मैंने क्या ऐसा अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, क्या वो मैंने माइनर से चेंजेस किए जिसके कारण मेरी लाइफ 360 डिग्री पूरी रोटेट कर गई। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपको अपने जीवन में, अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं तो पहले आप अपने थिंकिंग प्रोसेस में चेंज लाओ। आप अपने थॉट्स को चेंज करो और जो वो थॉट्स जिस भी स्ट्रक्चर से बन रहे हैं उस स्ट्रक्चर को चेंज करो। आप किस तरह से चीज़ों के बारे में सोचते हो, आप उसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि चाहे आप जितना हार्डवर्क करके चीज़ों को चेंज कर दो, लेकिन जब तक आप थिंकिंग एबिलिटी को चेंज नहीं करोगे तब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी। आप चाहे जितनी कोशिश करके और हार्ड वर्क करके आप सुबह उठने की कोशिश करें, पर आप ये कितने दिन तक कर पाएंगे? 1 से 2 हफ्ते तक बस। लेकिन अगर आपने इस हैबिट के पीछे के सिस्टम को चेंज कर दिया ना, तो ये आपको मजाक लगेगा सुबह उठना। तब आप अपने आप से खुद कह पाएंगे कि भाई मुझे सुबह उठने में मजा आता है। तब ना आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत होगी, ना ही डिसिप्लिन की जरूरत होगी, क्योंकि तब आपका खुद मन करेगा ना सुबह उठने का। तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम को चेंज करें। तो आपको अपने अंदर झांकना होगा और देखना होगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स डालने में रोक रही हैं। जैसे एग्जाम्पल से यहाँ समझो कि अगर आप चाहते हैं सुबह जल्दी उठना, तो आप सुबह जल्दी तभी उठ पाएंगे जब आप रात को सही से सोएंगे, सही समय पर सोएंगे। और सही समय पर सोने का मतलब है आप तभी सही से सो पाएंगे जब आपका फ़ोन आपके बेड से दूर होगा। क्योंकि अगर वो दूर नहीं होगा तो आपका दोबारा मन करेगा उसको उठाने का, नोटिफिकेशन चेक करने का, व्हाट्सएप चेक करने का, इंस्टा रील देखने का। क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम क्रिएट होता है कि आप सुबह तभी उठ पाएंगे जब आपकी नींद पूरी हो पाएगी आपके बॉडी के अकॉर्डिंग। लेट सपोज आपने पूरा दिन एकदम मेहनत से काम किया, फिर जब सोने की बारी आई तो आप फोन देख रहे हैं। फोन देखते देखते रात के 12-1 बज गए, उसके बाद आप सो रहे हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम लेट नाइट सो करके सुबह जल्दी उठ पाएंगे? तो बस आपको यहाँ पर इस सिस्टम को चेंज करना होगा। जब आप सिस्टम को चेंज कर देंगे तब आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा कि क्या मैंने सही किया है, क्या मैंने गलत चीजें की हैं। अब मैं आगे बात करूंगा फुलफिल योर बॉडी इनटेक्स। जैसे जो भी व्हीकल कंपनी में मैन्युफैक्चर होती है या बनती है, तो वहाँ पर कंपनी में ही डिसाइड हो जाता है कि उसमें किस टाइप का फ्यूल पड़ेगा, या डीजल या फिर पेट्रोल। ऐसा तो होता नहीं कि आप व्हीकल लेने के बाद उसमें मॉडिफाई करवा देते हैं कि इसमें दोनों टाइप्स का फ्यूल पड़ सकता है, यानी डीजल भी आप डाल सकते हैं या पेट्रोल भी डाल सकते हैं। तो सेम एज इट इज आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी से आपका जैसा भी मन चाहे वैसा आप उसमें कचरा डालते रहेंगे? तो जो लोग कहते हैं ना कि मेरा भाई मन ही नहीं करता है कोई काम करने का, तो आप जरूर चेक करें कि आप किस टाइप का इंटेक अपने बॉडी में डाल रहे हैं। अगर आप कोई तामसिक चीजें खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका मन नहीं लगेगा कोई काम में, तो आपका मन आपके काबू में नहीं रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो ये जो आपके डाइट का सिस्टम है ना, इसको आपको चेंज करना होगा। आप हेल्दी चीजें इंटेक करें अपनी बॉडी में जिससे आपकी एनर्जी का लेवल बढ़े। हाँ, आप ये फिक्स कर सकते हैं कि मैं महीने में सिर्फ 1 ही बार जंक फूड खाऊंगा बस। पर हाँ, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा कि सिर्फ महीने में 1 ही बार बस। क्योंकि जो भी इंसान इस टंग सेंस को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना सीख गया ना, वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको अच्छी अच्छी चीजें ही अपने शरीर में डालनी है,
इससे आपकी थिंकिंग प्रोसेस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। तभी आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। आप चेक करें कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की डिफिशियंसी है, उसको आप फुलफिल करें, उसके बाद आपकी बॉडी आपके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना चालू कर देगी। अब हमने थिंकिंग एबिलिटी को भी चेंज कर दिया है, साथ ही साथ बॉडी इंटेक्स को भी हमने फुलफिल कर दिया है। अब आगे हम बात करेंगे हैबिट्स की। क्या आपको पता है कि आप किन चीज़ों को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं? I mean कि आप कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो आप पर डे फॉलो करके आप अपनी लाइफ में बेस्ट रिजल्ट्स ला सकते हैं। हैबिट्स का सीधा सिंपल सा फंडा है कि आप एक चीज़ को पकड़ते हैं और उसको तब तक करते हैं जब तक आप में पूरी तरह से चेंज नहीं आ जाता है। क्या आपको पता है कि ये जो एथलीट्स और वो लोग जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं और साथ ही साथ उनके जो अपोजिट्स होते हैं, यानी कि वो लोग जो अपने लाइफ में ज़्यादा कुछ खास अचीव नहीं कर पाते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, उनमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनमें नहीं होती हैं और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती हैं एक दूसरे से। जो एथलीट्स होते हैं वो एक काम को 10,000 बार प्रैक्टिस करते हैं, इससे उन्हें उस फील्ड में टॉप लेवल का कॉन्फिडेंस आता है और उनका माइंडसेट धीरे धीरे विक्ट्री मोड में शिफ्ट हो जाता है। इससे वो लोग हमेशा अपनी लाइफ में जीतते रहते हैं और वो भी जब स्टार्ट करते हैं तो वो भी सेल्फ डाउट, लेस कॉन्फिडेंस और नो मोटिवेशन इन सब का शिकार होते हैं। और उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि अगर मुझे अपनी लाइफ में ट्रूली जीतना है तो मुझे खुद पर विश्वास करना होगा, बस आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि ब्रूस ली ने भी कहा है, मुझे उस आदमी से ज़्यादा डर लगता है जो एक टेक्निक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है, लेकिन मुझे उस आदमी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है जो 10,000 टेक्निक्स को एक बार प्रैक्टिस करता है। तो आपको एक हैबिट को पकड़नी है और उसको पर डे करना है, नो मैटर व्हाट। क्योंकि जब भी आप इस रास्ते पर चलेंगे तो सेल्फ डाउट, लेस कॉन्फिडेंस और नो मोटिवेशन जैसी बीमारियां भी आपको लगेंगी, पर आपको खुद पर विश्वास रखना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। बस आपको इन 3 चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। बस आप देखेंगे कि आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। जैसे कि हमने बात किया, पहली थी थिंकिंग एबिलिटी की, दूसरी थी बॉडी इंटेक्स की, यानी कि आपको अच्छी डाइट्स को इंटेक करना है, और तीसरी है हैबिट्स को। बस अगर आप ये 3 चीज़ों को 21 दिन तक फॉलो कर लिए ना तो आप अनबीटेबल बन जाएंगे। ओके, ठीक है, फिर लेट्स टाइम टू ओवर द वीडियो। थैंक यू।